नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जामिया में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों की संख्या पद्धति की 5वीं क्लास है और ये क्लास आपका बेस जो रखा गया है वो स्पेशल लेखपाल पर रखा गया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा आप लोगों को पता होगा कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ साथ उसका सिलेबस भी आयोग ने जारी कर दिया है और हम लोगों ने हमारे टीचर्स ने इसके पहले वीडियो में आपके सिलेबस का पूरा डिस्कस भी किया है। आप लोग उस पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये जो 5वीं क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग आराम से इसको देखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। और जो क्लास में मेरे विद्यार्थी लोग बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पूछते जाइएगा, लिखते जाइएगा। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन देख रहे होंगे हमें, उनका भी मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर। चलिए, तो आज हमको पढ़ना है शेषफल पर आधारित प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रिमाइंडर। इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आ ही जाते हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएंगे और एग्जाम में इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं उनको करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट से शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर कोई संख्या 8 है उसमें हम 3 से भाग देते हैं, तो अगर भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना हो जाएगा? 6। फिर यहाँ कितना उतर जाएगा? 2। ठीक। अगर ठीक से देखा जाए तो मैंने 8 में 3 से भाग दिया तो यहाँ पे कोई संख्या मिली और यहाँ पर कोई संख्या मिली। तो ज़रा समझते हैं, जो यहाँ पर प्राप्त हुई उसको बोलते हैं भागफल, इनको बोलते हैं शेषफल। ये दोनों फल हैं। अब इन दोनों में दिक्कत होती है विद्यार्थियों को समझने में, खासकर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनकी। हम भी भूलते थे, हमने खुद का अपना तरीका याद किया था और आपको भी बताने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो बेटा, ये है एक संख्या, किसी से भाग दिया जा रहा है, तो जिससे भाग दिया जा रहा है वो काटने का काम करता होगा, इसीलिए इसको बोल दिया गया भाजक। भाजक, इनको बोल दिया गया बेटू भाज्य, या आपके एग्जाम में इसको संख्या बोला जाएगा। हम भी भूलते थे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में तो हम कभी नहीं भूलते थे। ये भागफल, शेषफल, रामफल, ये सब याद हो जाता था। दिक्कत होती थी इन दोनों में। तो मैंने समझा कि यार रटने से तो काम नहीं चलता। मैथमेटिक्स में रटने की जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे वीक है। अगर हम रटे तो गए काम से, है ना। तो यानी हमने अपना दिमाग लगाया कि यार ये काटता होगा इसलिए इसमें का होगा, तो इसका मतलब हो गया भाजक। और जब ये भाजक क्लियर हो गया तो बचा हुआ भाज्य तो होगा ही। अच्छा, तो इस बात पर हमें थोड़ी थोड़ी आभास हो गई कि चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं होगी। चलिए, जैसे अगर हम बात करें कोई दूसरी संख्या लिखकर, जैसे मैंने लिख दिया 17, 5 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, 2 शेषफल बच जाएगा। अब इनमें हम आपसे पूछते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग कहोगे गुरुजी भागफल है, क्योंकि भाग का फल है। ये क्या है? ये है मेरे प्यारे बच्चों शेषफल। अच्छा, इनको क्या बताया था मैंने अभी? क्योंकि ये काटती है अर्थात इसका नाम हो जाएगा भाजक। इनका क्या नाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भाज्य, या इसी को हम लोग बोलेंगे इस टॉपिक में संख्या। भाज्य या संख्या। तो इन चारों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। वो क्या होता है जरा समझें। अगर मुझे ये संख्या ज्ञात करनी हो, यानी भाज्य या संख्या, भाज्य या संख्या मुझे प्राप्त करनी हो,
तो क्या हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अर्थात भाजक, फिर गुणे क्या कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, भागफल। जैसे 5 तियां 15, 2 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या मिल गई, तो भाजक गुणे भागफल प्लस कितना, शेषफल। तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझने की और समझाने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो यानी भाज्य या संख्या कैसे मिल सकती है, भाजक का भागफल में गुणा कर दिया जाए और शेषफल को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए 1 2 3 4, इन चारों में आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी 3 चीज़ें दे दी जाएंगी और इनमें से कोई भी एक, चाहे भाज्य, भाजक, भागफल या शेषफल, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। चलिए, तो आप टाइप फर्स्ट लिख के इस पूरी बात को लिखें और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग लिखने की और लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए लिखिए प्यारे बच्चों, लिखते जाइए, फिर क्वेश्चन क्या क्या बना है उस पर हम डिस्कस करते जाएंगे, लगाते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है आपके पेपर्स के। हाँ चलिए अब जरा क्वेश्चन लिख लीजिए। बेटा हटा देते हैं इसको। चलिए, इसको इसलिए नहीं रफ कर रहे हैं कि अभी हम लोग क्वेश्चन जब लगाएंगे तो हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर, जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25, भागफल 25 और शेषफल 13 प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? चलिए लिख लीजिए, दोबारा मिला लीजिए। वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल 13 आता है। चलिए, तो अगर ठीक से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो या तो संख्या की बात करेगा या तो भाज्य की बात करेगा। चलिए, इसमें संख्या दिया है तो मैंने संख्या मान लिया। अब देखो किससे भाग दिया जा रहा है, 27 से, तो हो गया भाजक। भागफल कितना प्राप्त हुआ है, 25, शेषफल कितना आ गया है, 13। तो 25 और 27 का गुणा करके 13 जोड़ दिया जाएगा तो 688 आ जाएगा। यानी वह संख्या रही होगी मेरे प्यारे बच्चों 688। ये छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, लगभग आ गया होगा सभी को। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया, हटा, चलिए लिखिए जरा। क्वेश्चन लिखिए अगला। वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे
जिसे 10 से भाग देने पर 10 से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। चलिए दोबारा लिख लीजिए। मैंने कहा कि वह कौन सी संख्या है जिसे 10 से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। छोटा सा एग्जाम्पल था मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी किससे भाग दिया जा रहा है? 10 से। भागफल कितना प्राप्त हुआ? 5। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 4। तो 10 पचे 50 और 4 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलिए कॉपी कर लें। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये था बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसका जरा स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। जो आपके लेखपाल की अगर परीक्षा का प्रीवियस ईयर्स पेपर देखा जाए तो उसमें ढंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा अनुमान हो जाएगा, लग भी जाएगा। या जो मेरे प्यारे बच्चे टेट का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनका भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, तो ये तो बड़ा आसान था। अब इसका जो सेकेंड पार्ट इसी का डेरिवेटिव होता है, उसको करके सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। तो सीधे सीधे ये टाइप फर्स्ट में ही बात की जाएगी। अब वो सीधे सीधे नहीं देगा, जैसे इसमें आपने देखा कि सीधा सीधा दे दिया कि किसी संख्या में क्या क्या नहीं। अब उस पर हम कंडीशन देंगे, तो लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत ही हम क्वेश्चन से करते हैं, बाकी दिल और दिमाग की बत्ती जलती चली जाएगी। लिखो प्यारे बच्चों, विभाजन के किसी प्रश्न में आप लोग आहिस्ता आहिस्ता लिखते जाइए। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे वो भी बड़े आराम से लिखते जाएं बिना डरे हुए। और कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। क्या लिखा? विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक, कामा लगाइएगा, भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल चार है तो वह संख्या क्या होगी? दोबारा क्वेश्चन देख लें। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो वह संख्या क्या है? 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग लगाएं। जिसका लग जाएगा वो शांति से बैठा रहेगा, ज़्यादा शोरगुल पों पाएँ करने की ज़रूरत नहीं है, कि इतना ईजी वे में बताया जा रहा है तो समझ में आना एक कॉमन सेंस है। बट ज़्यादा चिल्लाना और नॉनसेंस हो जाएगा। ठीक, लग गया? नहीं, गलत है, नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए, मुझे लग गया कि नहीं लगा पाएंगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बेटा इसने सीधा सीधा इस बार नहीं दिया है। अभी तक का सीधे दिया था कि किसी संख्या में इससे भाग दिया जा रहा है, भागफल ए प्राप्त हो जा रहा है, शेषफल ए हो जा रहा है।
वो डायरेक्टली कुछ ना कुछ दे दिया था, लेकिन इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखा जाए तो सीधा सीधा इसका मतलब हो जाएगा, चलिए तो लगा नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो इसमें क्या कहा था, इसमें बोला था भाजक, तो हम समझ लेंगे भाजक। और क्या था मेरे प्यारे बच्चों, भागफल। और क्या था मेरे दोस्त, शेषफल। ये तीन चीज़ें आपकी इनडायरेक्टली उसमें मेंशन थी, दी गई थी। जरा समझें, इसने कहा था कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का कितना है, 3 गुना है। ये तो था, ठीक। तो इसने पूछा संख्या क्या है, तो दोस्त जो उसने कहा है वैसे करते जाओ, बल्कि इन दोनों में कोई ना कोई एक मान दे दिया है। जैसे क्या दे दिया है, शेषफल दे दिया है, कितना 4, पक्का शेषफल 4 दे दिया। अब ये जो भाजक था इसी शेषफल का, सॉरी गलत हो गया क्या, इसी शेषफल का 3 गुना था दोस्त, तो 3 में 4 से गुणा कर देंगे तो पक्का है भाजक मिल जाएगा। स्पष्ट हो गया, जो भाजक रहा होगा वो 12 रहा होगा। क्यों, क्योंकि यही भाजक भागफल का 4 गुना था और शेषफल का 3 गुना था। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपसे 4 गुना बड़ा हूं और आपसे 3 गुना बड़ा हूं, अब इन दोनों में किसी की एज की बात कर दी जाए तो मेरी एज तो अपने आप निकल जाएगी। मान लिया कि आपकी एज 4 साल है, तो मैं आपसे कितना गुना ज़्यादा था या कितना गुना था, 3 गुना, तो मैं 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी एज निकल जाएगी। अब इनकी निकालनी है तो क्या करेंगे, इसी 12 में किससे भाग दे देंगे। ये भाजक क्या था, भागफल का 4 गुना था, तो 4 से जब भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगी। अब अगर ठीक से देखा जाए तो जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब बात समझ में आ गई कि भाजक 12 रहा होगा, भागफल 3 रहा होगा, शेषफल दिया ही था। अब आसानी से पहले रूल के अकॉर्डिंग रखते चले जाएंगे। तो भाजक कितना 12, भागफल कितना मिला 3, शेषफल 4, 12 तियां 36 और 4 40। तो पक्का है संख्या जो रही होगी वो 40 रही होगी। ठीक, कॉपी कर लें भैया आप लोग। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दें और इसको आराम से सीखते जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि चारों टाइप खत्म करके ही हम क्लास को आपको वाइंड अप करेंगे। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते जाइए, तब तक लिखिए जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। लिखो जरा, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक, कामा लगा दीजिएगा, भागफल का 25 गुना। अच्छा 25 गुना कौन होगा भाई साहब, भाजक जो होगा वो 25 गुना होगा किसका, भागफल का। यानी अगर भागफल मिल जाए उसमें 25 से गुणा कर दिया जाए तो भाजक मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को रीड करते समय दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पूरा लिखें। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यानी शेषफल का 5 गुना है, शेषफल जितना होगा उसमें 5 से गुणा कर दिया जाए तो भाजक मिल जाएगा। अगर भागफल मिल गया है
तो उसमें 25 से गुणा कर दिया जाए तो भी भाजक मिल जाएगा। ठीक, आगे लिखिए। यदि भागफल 16 है, 16 है, तो वह संख्या क्या रही होगी? चलिए इसको रफ कर देते हैं। 1 मिनट का टाइम है, लगाएं। लगाओ भैया, पागलपंथी मत करो, ज़्यादा शोरगुल नहीं। ठीक, लग गया? चलिए देख लीजिए। इसने क्या कहा बाबू? भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो वह संख्या क्या है? तो इन तीनों में कंडीशन इन दोनों को लेकर भाजक के साथ किया गया था। तो इन दोनों में भागफल या शेषफल, इन दोनों में कोई ना कोई तो दिया ही गया होगा, पक्का दिया गया। कितना दिया गया है? हाँ बोले, भागफल दिया गया ना 16 हो गया। तो भाजक तो अपने आप मिल गया भैया। इसी 16 में अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पक्का है भाजक मिल जाएगा। कैसे भैया? क्योंकि ये जो भाजक था मेरे प्यारे बच्चों, ये भागफल का 25 गुना था। तो भागफल जितना होगा उसी में 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो बेसिकली भाजक मिल जाएगा। तो 16 गुणे 25 करने पर 400 मिलता है। भैया पहाड़ा याद कर लो यार, हम टेबल पहाड़ा नहीं याद करा पाएंगे। ठीक, चलिए तो पक्का है भाजक मिल गया, भागफल दिया था। इस फार्मूले का फुल्ली यूज करने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। चलिए, अच्छा तो शेषफल कैसे निकलेगा? शेषफल निकालने के लिए जो भाजक दिया है, यानी जो हमने भाजक को प्राप्त किया है, उसी भाजक में किससे भाग देंगे? उस संख्या से देंगे जो भाजक और शेषफल में रिलेशन रखा होगा। तो देखो भाजक शेषफल का कितना गुना था? 5 गुना था। तो बस 5 से भाग दे दें। कितना हो जाएगा? अगर टेबल ओबल आता होगा तो ठीक है भैया। 8 पंजे 40, 80 हो गया। दोबारा समझ लें, सीख लें। एक बात स्पष्ट होकर आ गई होगी कि अगर देखा जाए तो एक बात पूरी स्पष्ट हो गई मेरे प्यारे बच्चों कि इन तीनों में भाजक पर शर्त दी गई होती है। भागफल या शेषफल, इन दोनों में कोई ना कोई एक दिया गया होता है। जो दिया गया होता है उसको लिखकर उसी में उस संख्या से गुणा करते हैं जितना गुना भाजक उसका होता है, भाजक मिल जाता है। जब भाजक मिल गया तो इन दोनों में से एक तो दिया था, एक केवल बचा है। तो जो बचा है उसमें क्या करते हैं, कितना गुना था उसी से भाग दे देते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा भैया तो 1 नंबर की उल्लू है, बात मान लें। और मैं तो पूरा चैलेंज करता हूँ, मैं रियली बता दूँ बेटा, पूरे एशिया महाद्वीप को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर इतना इजी वे में समझाया जा रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्राउड नहीं है मेरा, ये रियल फैक्ट्स है कि फिर आपको कोई समझा नहीं सकता है। मतलब आपके दिमाग में छन्नी लगी है भैया। छन्नी जानते हैं ना, जब चाय छानी जाती है तो अदरक कूड़ा करकट चाय की छन्नी में रुक जाते हैं, अच्छी चीज़ छन के नीचे गिर जाती है। तो मतलब क्या कि दिमाग में छन्नी लगी हुई है, अच्छी चीज़ें बाहर निकल गई, कूड़ा करकट बचा होगा। तो फिर भैया उस दिमाग का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब इसका यूज कर लें। तो भाजक कितना निकल के आया था बाबू? 400। भागफल कितना आया था? 16। शेषफल कितना आया था बेटा? 80। अब 16 चौके 64, 2 जीरो चिपका दो, 80 कर दो। इनको करोगे बेटू तो 6480। पक्का है संख्या जो रही होगी 6480
80 रही होगी। ठीक, क्लियर, आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। पहले आप लोग कॉपी कर लें इसको, भैया नोट बनाते जाएं यार। अगर वास्तव में एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो नोट्स को ठीक से बनाते जाइए, और क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कराएंगे तो मैं तो बोल दूंगा कि भैया कि मैं टाइप नंबर फला बताया था उस कॉन्सेप्ट का, तो दिमाग की बत्ती जले, ऐसा नहीं कि मुंह बना के बैठे रहो पागल जैसे, है ना। क्योंकि जब पेपर सॉल्व होगा तो आपके 1-1 घंटे लगातार पेपर सॉल्व होंगे, है ना। मैथ मैं कराऊंगा, हिंदी दिनेश सर कराएंगे, जीएस के पार्ट में रस्तोगी सर रहेंगे, डीके सर रहेंगे, तो सब लोग अपना अपना पेपर सॉल्व कराएंगे। तो दिमाग की बत्ती तब जलेगी ना भैया जब आप क्लास में थ्योरी को ठीक से पढ़े होंगे। ना रट रटाई विद्या बी सी डी ये सही है करते जाइएगा, और एग्जाम में भी गोला भर के आइएगा आप लोग। चलिए हो गया, हो गया, ठीक। चलिए फाइनली एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर भी दिमाग की बत्ती अगर नहीं जली है तो समझ लेना भैया कि दिमाग की बत्ती जल भी नहीं सकती अब। ठीक, चलो कॉपी करो, क्वेश्चन लिखो। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक, कामा लगा दीजिएगा, भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो वह संख्या क्या होगी। दोबारा क्वेश्चन मिला लें। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना 7 टाइम तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो वह संख्या क्या होगी। चलिए इस बार लग जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब आप लोगों की। मैं समझ जाऊंगा कि भैया मेरी 3 पीढ़ी धन्य हो गई कि आप लोग का दिमाग खुल गया। कितना है? 1036। गुड, वेरी गुड, सही है, राइट। चलो भैया लग गया कि सब लोग लगा लिए। अब देखो इन तीनों में कंडीशन भाजक पे दिया है। अच्छा बेटू इन दोनों में किसको दिया है? शेषफल दिया था ना जी। शेषफल कितना? 28, वेरी गुड। तो बस इन दोनों में किसी एक का मान देने की वजह से इसका मान तो अपने आप निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा। तो शेषफल 28 दिया था और ये भाजक क्या था बेटू? भाजक भागफल का 7 गुना था और शेषफल का 3 गुना था। तो इसका मतलब अगर इसी 28 में 3 से गुणा कर दें, क्योंकि भाजक भागफल का 3 गुना था, तो जो यहाँ होगा उसी में 3 से मल्टीप्लाई करने से भाजक मिल जाएगा। तो 28 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटू तो हो जाएगा 84, 84। अब ये भागफल कैसे मिलेगा? इसी 84 में किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? ये भाजक भागफल का कितना गुना था? 7 गुना, 7 से भाग दे देंगे। और पक्का कटेगा दोस्त, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, कटेगा। 12 सत्ते 84। अब आपके पास भाजक भी हो गया 84, भागफल हो गया 12, शेषफल 28। अगर इनको हल किया जाएगा तो मिला जुला के कितना हो जाएगा? इनका अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 84 का और 12 का तो 1008 प्लस 28। अब 28 अगर 8 जोड़ेंगे बेटू तो 36 हो जाएगा, यानी 1036। यानी अभी आप लोगों ने जो बताया था 1036 वो सही है। ठीक, चलिए तो दो आपने देखा कि टाइप फर्स्ट में
संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस पर आधारित दो प्रकार के क्वेश्चन बन चुके। एक तो सिंपल सा था और एक इस तरीके से घुमावदार था। तो ज़्यादा करके ये इम्पॉर्टेंट है जो अभी हम लोगों ने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है एग्जाम का, अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है तो आपका यही पूछा जा रहा है। आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाते होंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर किसी भी राइटर का ले लीजिएगा और उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लगाते जाइएगा। प्रीवियस ईयर्स पेपर की बात कर रहा हूँ बेटू। आप लोग क्या करते हैं, किसी खजूर का उठा लाते हैं, प्रैक्टिस सेट एकदम, मतलब मैं किसी राइटर का नाम नहीं लूँगा, सब अपने आप में महान है, लेकिन आप लोग खजूर का उठा लाए। अब उस खजूर ने एसएसटी डाल दिया, बैंक डाल दिया, सफाई कर्मी डाल दिया, रेलवे डाल दिया। अब आप तैयारी किसी की भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन जिसका एग्ज़ाम देने जाएंगे आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उसी का लगाएंगे। अब आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और लगा रहे हैं टेट का, लगा रहे हैं आईएएस का, लगा रहे हैं एसएससी का, तो लगाना बुरी बात नहीं है, बट आपका जो टारगेट है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इस पर थोड़ा सा बचना है आप लोगों को, उस पर चर्चा होती रहेगी। क्योंकि आप देखो मैथमेटिक्स में ही पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक लेवल की मैथमेटिक्स अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ 90% कि मैं कोई टॉपिक शुरू करूँ तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट जितना भी हो वो पूरा क्लियर होता जाए, और फिर आप दुनिया में कोई एग्जाम देंगे, वनडे की बात करूँ मैं खास करके, तो सिविल में तो हम तो अलग ही बताते हैं, सी सेट का पार्ट होता है, तो मैं सिविल को एक तरीके से हटा दे रहा हूँ, आपके वनडे की बात कर रहा हूँ। तो वनडे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं ऐसे ही बताता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ होगा तो लग जाएगा। लेकिन जब मैं पेपर सॉल्विंग कराता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखे हैं तो उसी लेवल की बात करें तो थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। हो गया, चलिए गुड। अब इसको रफ करते हैं। अब इसके दूसरे टाइप पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये काफ़ी चॉकलेटी है जो बताने जा रहे हैं, तो इसको लिखें टाइप सेकंड, टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड में जो अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे पास पेपर्स भी हैं और इसके लिए मुझे याद भी है, तो हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। अब टाइप जो सेकंड है वो भी डायरेक्टली इसी बेस पर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन डायरेक्टली होता नहीं है कि सीधा सीधा दिख जाएगा। इसको लगाने में थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। तो इसकी शुरुआत ही हम क्वेश्चन से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखें जरा टाइप सेकंड और शुरुआत करें क्वेश्चन से। लिखो जरा, किसी संख्या में 121 से भाग देने पर, किसी संख्या में 121 से भाग देने पर शेषफल 24 प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोबारा सुन लें, किसी संख्या में 121 से भाग देने पर शेषफल 24 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। हो गया, चलिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, यहाँ पर वो संख्या क्या थी ये मुझे नहीं दिख रही है, मतलब जरा समझें पहले। जैसे यहाँ कोई ना कोई संख्या रही होगी, क्लियर, इसी संख्या में 121 से भाग दिया गया होगा। भागफल कितना आया, यहाँ पर कितना आया,
कितनी बार गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कि दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बस इतना दिख गया कि कोई संख्या थी, उसमें 121 से भाग दिया जा रहा है। तो 121 से जब भाग दिया गया तो शेषफल यहाँ पर कटते कटते गिरते पड़ते 24 बचा होगा। यही लिखा उसने। फिर क्या करा कि इसी संख्या में जो मुझे दिख भी नहीं रही है, अगर इसी संख्या में 11 से भाग दिया गया होता तो यहाँ क्या आता, यहाँ क्या आता, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने मतलब यहाँ भी नहीं रखा है। शेषफल से मतलब रखा था तो उसने पूछ लिया कि उसी संख्या में अगर 11 से भाग दे दिया जाए, जिस संख्या में 121 से दिया गया था, तो शेषफल क्या आएगा। तो जब 121 से भाग दिया गया था उस संख्या में, तो शेषफल 24 आया है। तो 11 से भाग देने पर क्या आएगा, यही बात पूछी जा रही है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, दोनों तरीकों पर जरा चॉकलेटी मेथड जो है जरा समझ लें, और इस पर थोड़ा बहस करेंगे भैया हम, क्योंकि है बड़ा ही चॉकलेटी। तो जरा समझो और अपने लेवल की बात करो। जरा समझो बेटू, आवाज ना करें आप लोग, समझें। अगर मैं बोल दूं छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा, जरा समझना बड़े ध्यान से, कान खोल के, दिमाग खोल के। अगर मैं पूछूं कि किसी संख्या में 4 से भाग दिया जा रहा है, सुनना ध्यान से, किससे भाग दिया जा रहा है, 4 से, और शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है ना। तो ऐसे तो लाखों करोड़ों संख्याएं हमें मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं? मिल सकती हैं दोस्त। जैसे सपोज दैट हम 6 में भाग दे दें, तो जब 6 में 4 से भाग देंगे, भागफल कुछ भी आए, लेकिन क्या शेषफल 2 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कैसे? 4 × 4। अब 6 में से 4 गया, शेषफल 2 बच गया, बच गया ना। अच्छा, अब जरा 10 में दे दो, 10 में दो 4 से, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर शेषफल 2 बच जाएगा। यानी संख्या 6 भी हो गई, संख्या 10 भी हो गई। और आगे कर लें, और आगे कर लें, हम 14 ले लें, 14 में 4 से भाग दे दें, 4 × 3 = 12, 3 बार जाएगा, फिर शेषफल 2 आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है बेटा कि ऐसी लाखों करोड़ों अरबों संख्याएं होंगी जिनमें 4 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल 2 आए। ऐसी लाखों करोड़ों मेनी इनफाइनाइटली नंबर्स होंगी। तो इनमें समझने की जो सबसे मेन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर ऐसा पूछ लिया जाए, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए ड्रॉप करते हैं और आपके बेस को थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ बेटू कि कोई संख्या है जिसमें 4 से भाग दिया जा रहा है और शेषफल 2 आ रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी क्या होगी? तो या तो ऑप्शन में वो दिया गया हो, अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऐसे कहा दिया जाए कि 2 संख्याएं हो सकती हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे दें 4 संख्याएं हो सकती हैं, चौथा ऑप्शन दे दें 5 संख्याएं हो सकती हैं, ठीक। ऐसे एक ऑप्शन दे दे अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पक्का है अनंत संख्याएं होंगी, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन ये बात जरूर की जा सकती है कि सबसे छोटी संख्या तो निकाली ही जा सकती है। सबसे छोटी से छोटी
संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या तो निकाली ही जा सकती है। अगर 4 से किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है तो एक बार तो भाग जाएगा ही। अगर शेषफल 2 हो रहा है तो यहाँ क्या आया होगा, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। 4 कन्नम 4, 4 2 6, तो पक्का छोटी से छोटी संख्या 6 हो सकती थी। अब अपने क्वेश्चन की बात करें तो दिमाग की बत्ती जल गई होगी। कितनी संख्याएं ऐसे होंगी, ये तो अनंत होंगी। लेकिन अगर कहा गया था किसी संख्या में 121 से भाग देने पर शेषफल 24 प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या में 11 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो यार हम छोटी से छोटी संख्या निकालना चाहें तो पक्का है यार, ध्यान दीजिए, अगर 121 में क्या किया जाए, 24 जोड़ दिया जाए। समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 121 1 जा 121 एक बार गया होगा तो एक मैंने लिखा नहीं, यानी ये हो गया भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी पक्का है अगर देखा जाए 121 में कितना जुड़ गया, 24, तो क्या बन के आ जाएगा भैया 145। अरे 4 में 1 जोड़ दोगे 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, 1 ऐसे उतर जाएगा। ठीक, तो यानी पक्का है ऐसी सबसे छोटी संख्या तो ये मान के चलिए कि 145 तो हो ही सकती है, जिसमें 121 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल पक्का है 24 आ जाएगा। तो ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ इसको हम फर्स्ट मेथड बोलेंगे, और इसका कब प्रयोग करना है कब नहीं करना है मैं सब बताऊंगा। अब इसका मतलब संख्या आपके सामने मिल गई, लाखों करोड़ों संख्याएं होंगी, उनमें से पहली संख्या जो होगी वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, और 145 तो होगी ही। 145 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी कि उसमें 121 से गुणा करो, 121 से भाग दो और शेषफल 24 आए। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। करके देख लेना आप लोग। अब 145 में 11 से दे दो, क्योंकि उसने कहा था कि किसी संख्या में 121 से भाग देने पर शेषफल 24 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो उस संख्या को प्राप्त करने के लिए हमने इतने बड़े पापड़ बेले हैं। बेटा देखो मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि किसी को फिर जो यहाँ पे ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं उनकी तो बात ही छोड़ दें, जो बेचारे दूर दरार गांव से हमारे प्यारे बच्चे बैठे होंगे जिनको लखनऊ आने में दिक्कत है, ढलई आने में दिक्कत है, उनके लिए खासकर मैं बना रहा हूँ यार, कि उनको फिर किसी बेवकूफ़ के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। बेवकूफ़ कह रहा हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि लोग उल्लू बनाने काम करना शुरू कर दिए हैं। लोगों का मेन मकसद है सिलेक्शन देना नहीं, मेन मकसद है उनका हाउ टू गेट मोर देन मोर मनी। उनका मतलब है कि बस खाली चूसो बच्चों को, बाकी छोड़ दो उनको, ठीक है। बट मेरा हम लोगों का बेटा ऐसा मकसद नहीं है। आपको जब भी लगे कि ऐसा मकसद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए तो इस पे ज़रा फोकस करें। तो यानी पक्का है करोड़ों संख्याओं में से एक संख्या 145 तो जरूर हुई होगी। अब इनमें हम 11 से भाग दे के देख लें। 11 करने 11, अब 4 में से 1 गया, 3, 1 में से 1 गया, कैंसिल। अब 5 को डाउन करेंगे, 11 3 33, पक्का है 2 हो गया। बस मेरे प्यारे बच्चों शेषफल मिल गया। क्या मिल गया? 2। यानी अगर किसी संख्या में 121 से भाग देने पर शेषफल मेरे प्यारे बच्चों 24 आता होगा, तो उसी संख्या में अगर 11 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल पक्का 2 आएगा। और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी अगर ये पूछा जाए तो ऐसी लाखों करोड़ों संख्याएं होंगी, ये बात समझ लें। हाँ, अगर ये पूछता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन होगी तो दिमाग की बत्ती जलने की ज़रूरत है।
छोटी से छोटी निकाली जा सकती है, बड़ी से बड़ी नहीं। कोई नहीं बता सकता कि बेटा बड़ी संख्या कौन होगी। ठीक, तो जरा कॉपी करें फर्स्ट मेथड को। चलिए हो गया बेटा। ये फर्स्ट मेथड तब यूज करेंगे, इतना ज़्यादा टाइम लिया हम लोगों ने, जब पूछेगा कि ऐसी दूसरी बड़ी संख्या कौन होगी। तो बेटू क्या करना है कि जो भी दूसरी निकाली जाएगी, अब उसमें 145 में क्या जोड़ते जाओगे, 121, दूसरी बड़ी मिल जाएगी। तीसरी बड़ी निकालनी होगी तो पक्का है, फिर उसमें जोड़ दोगे 121। ठीक है, चलिए कराएंगे डिस्कस इसका। अरे आप उसे बता दीजिए, उनको होल्ड कर लो ना, उनको बिल्कुल नहीं है साहब, हटाएं। श्योर है, ऐसे बोलूं सी बात है ना। चलिए बेटू, अब जो हमें लगाना है, मेन मेरा मेथड यही है जो अब लगाने जा रहे हैं, सेकेंड मेथड। ये है बाबा रामदेव मेथड, बड़ा ही आसान है, समझे जरा, क्योंकि अब इसको समझ सकते हैं 1 सेकेंड में। अच्छा, अगर किसी संख्या में 121 से भाग दिया गया होगा और शेषफल 24 आया होगा, तो पहली बार ये जो सेकेंड मेथड यूज करने जा रहे हैं, ये हम तब यूज करेंगे कि जब जो क्वेश्चन पूछा गया है, किससे पूछा गया है, 121 से भाग दिया गया है, शेषफल आया है आपका 24। अब जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वह संख्या पहली वाली भाजक को पूरी पूरी विभाजित करती है, तब मानना कि हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत। अब क्या 121 और 11 को देखना होगा, तो क्या 11 को 121 नहीं काटेगा, जरूर काटेगा। 121 में अगर 11 से भाग दिया जाए तो 121 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। कटने का रीजन है बेटा कि 11 का वर्ग ही है वो। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब कि संख्या जो भी रही होगी, 121 से भाग देने पर शेषफल 24 रही होगी। लेकिन अगर 24 शेषफल थी तो इसी शेषफल में उससे भाग दे दो जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। 11 दूनी 22, मुबारक हो, शेषफल 2 तो मिल ही गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब रूल बन गया, तो इसको लिख लें और फिर लिखें रूल। रूल लिखें। रूल लिखने से पहले, नियम लिखने से पहले समझ लें कि जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, वो संख्या क्या करती हो, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया था, शुरू में जिससे क्वेश्चन कहा था, उसको पूरी पूरी विभाजित कर ले। अगर ऐसा नहीं कर पा रही है तो फिर गलत है। ठीक, चलिए लिखो जरा इसको और रूल लिखो। सबसे पहले इस रूल का प्रयोग करते समय हमें यह जांच करना होगा कि अच्छा बेटू 121 पे क्वेश्चन बना था, तो मैं उसी का रूल, उसी का बेस मान के लिखाता चला जा रहा हूँ। तो लिखिए, सबसे पहले हमें जांच करना होगा कि 121 को 11 पूरी पूरी विभाजित करता है कि नहीं, विभाजित करता है कि नहीं। भैया विभाजित करने का मतलब कि उसको पूरा पूरा काट दे, विभाजित करता है कि नहीं। यदि विभाजित नहीं करता है,
तो आंकड़े अधूरे हैं। और यदि करता है तो 24 में 11 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक, तो यहाँ बेटा मैंने 11 लिखाया, 121 लिखाया। बस यहाँ पर केवल इतना समझाना था कि जिससे क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लो और जिस पर क्वेश्चन बना था उनको देख लो। बस करना क्या है कि जिस पर क्वेश्चन बना था पहली बार में, यानी जो भाजक था, उस भाजक को ये दूसरा भाजक काटता हो। अगर नहीं काटेगा तो क्वेश्चन गलत है, आंकड़े अधूरे हैं। तो 1 सेकंड में आप चेकआउट कर लोगे। अगर काट दे रहा है तो क्या करना है, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है उससे जो शेषफल पहले वाले के साथ है उसी में भाग दे दो। अगर आपने भाग दे दिया, उसके केस में जो उत्तर आ गया वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखिए। अरे बैठो नीचे हो ना, बस रुको आ रही लिखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन और 1-2 लगा लेते हैं इस पर, है ना, क्योंकि हमने टाइम ज़्यादा ले लिया। ठीक है, चलिए जरा लिखिए। किसी संख्या में 90 से भाग देने पर शेषफल 33 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, पहले चेकआउट करना है कि इस 90 को क्या 15 काटेगा, पक्का काटेगा। देखिए 15 दूनी 30, 3 45, 4 60, 25 75, छक्का 90 कट गया, यानी पक्का है, मेरा क्वेश्चन सही है। चलिए, तो आपको रूल में मैंने क्या बताया था कि पहली घटना के साथ जो शेषफल है, किसी संख्या में 90 से भाग देने पर शेषफल कितना आया है, 33। अब इसी 33 में क्या कर दोगे, जिनसे पूछा गया है उसी से भाग दे दोगे शेषफल में। कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 3 हो गया। तो अतः शेषफल कितना हो गया दोस्त, शेषफल बराबर 3। यानी जो भी संख्या रही होगी जिसको 90 से भाग देने पर शेषफल 33 आया होगा, उसी संख्या में अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक, ये रहा आपका बेसिक, सीधे सीधे लग जाएगा यार। बाकी जब क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कस होगी तो थोड़ा और मजा आएगा उसको पढ़ने पढ़ाने में। ठीक, अब जरा ध्यान दो, इसी टाइप सेकेंड का इसी का एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, सेम ऐसे ही दिखता है। तो इनको समझने की जरा कोशिश करें और इसका शुरुआत भी प्रश्न से करें, क्वेश्चन से करें। तो लिखे जरा, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। 15 प्राप्त होता है।
उसी संख्या के वर्ग में 18 से भाग देने पर 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो दोनों केस में 18 है। पहले केस में भी 18 था, जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है वो भी 18 है, तो इसका मतलब 18 तो 18 से कटेगा ही। क्वेश्चन मेरा सही है। अब मेरे पास तरीका क्या है कि हम पागल जैसे पहला मेथड यूज करें और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 18 और प्लस 15 33 हो जाएगा। 33 का स्क्वायर करें, संख्या मिल जाएगी, उसमें 18 से भाग दें। तो इट इज लॉन्ग प्रोसेस। ओके, अब हम जो ट्रिक देखते हैं उस ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले केस में शेषफल क्या आया है, जो पहले केस में शेषफल आया है उसको लिख लो, और इसके साथ हमें करना क्या है, जो ये क्वेश्चन कहता है वैसा करना है। तो इसने कहा कि उस संख्या के स्क्वायरिंग में, उस संख्या के वर्ग में, तो बेसिकली मैं क्या कर दूं, इसी रिमाइंडर का स्क्वायरिंग कर दूं। तो पक्का अगर स्क्वायरिंग की जाएगी तो मैं केस बताऊंगा कि हाउ टू गेट स्क्वायरिंग एनी नंबर्स यार। जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसका डिस्कस होगा। अब क्या किया जाएगा, अगर 15 का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो बेसिकली हो जाएगा 225। अब क्या करना है, इस 225 में बेसिकली जिससे क्वेश्चन पूछा गया है 225 में 18 से भाग दे दें। एक बार तो जाएगा, 18 करने में 18, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 4 कैंसिल, 5 को राइट करोगे। अब कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तीन 54 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, पक्का कितना हो जाएगा, 9। तो यानी अगर रिमाइंडर की बात की जाए तो यहाँ पर जो शेषफल हो गया, शेषफल मुझे मिल गया 9। यानी रूल क्या बन के आ गया कि अगर किसी संख्या की बात इसने की, इसने कहा किसी संख्या में 18 से भाग देने पर हमें शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा करना क्या है कि जो शेषफल दिया गया है उसी के साथ वैसा ही रिलेशन कर दो जैसा कि उसने उस संख्या के साथ बोला है, ठीक है। तो उस संख्या का वर्ग करने को कहा गया था, तो हमने रूल का यूज किया, ट्रिक का, रिमाइंडर जो यहाँ था उसी के साथ वैसा कर दिया। अब एक तरीके से जो भी मिलके आई है संख्या नहीं है, न संख्या 15 थी, बट उसका अगर ऐसा करते, अभी मैं प्रूफ करके दिखा भी दूंगा, तो बेसिकली पक्का वही बात आती रिमाइंडर की जो इसके साथ आई है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो जरा। हो गया। अब जरा ध्यान दें, अगर क्वेश्चन ऐसा कहा होता कि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के 3 गुनी में 18 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, मतलब शेषफल क्या आएगा। तो हम क्या करते, 15 गुणे 3 कर देते, 15 तियाँ 45। अब क्या करता, 18 से 45 में भाग दे देता, 18 दूनी 36, 9 आ जाता। तो यानी जैसी बात करने को कहेगा वैसे ही हम कॉन्सेप्ट रिमाइंडर के साथ यूज कर देंगे। चलिए जरा क्वेश्चन लिखिए। किसी संख्या में 6 से भाग देने पर
6 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के 5 गुने में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो पक्का है, क्या बोला, किसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ था, 4। तो उसी संख्या के 5 गुने में शेषफल का 5 गुना कर दो, 20 मिल गया। अब उसने कहा उसी संख्या के 5 गुने में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने शेषफल के साथ वही ट्रीटमेंट किया जैसा उसने उस संख्या के साथ बोला था। कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 2 मिल गया। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः शेषफल जो होगा वो बेसिकली आपका 2 हो जाएगा, राइट। चलिए, ये हमने 2 टाइप देख लिए। अभी भी इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसका डिस्कस हम लोग कल करेंगे और PDF इसका मिल जाएगा। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार इसको देखते रहिएगा और एक एक क्वेश्चन डिस्कस जरूर कीजिएगा और अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर को लगाते रहिएगा। हम फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।